जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे RO री एग्ज़ाम के रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 38 का। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 37 टेस्ट का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, RO के पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हो तो आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है आप इस मॉक को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और कम समय में आप रीजनिंग के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया कथन और कारण। कथन ए में दिया हुआ है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। इसका कारण दिया ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। देखिए, ओजोन जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, और पृथ्वी के परत को ऊर्जा विकिरण से बचाता है, ये भी सही है। तो कथन जो है ये भी सही है और इसका कारण भी सही है, और कारण कथन को बिल्कुल सही तरीके से व्याख्यात भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही से व्याख्या करता है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। देखिए, 12 मीटर लंबी छड़ है, ये 12 मीटर है। 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए 100 से गुणा करा के, और इसे 25 भाग में बांटने तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए यहाँ पर ये 25 चौका 100 हो जाएगा और 12 चौका 48। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी 48, और ये यूनिट कौन सा है सेंटीमीटर। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या तीसरा दिया पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप इक्वेशन बना के भी हल कर सकते हैं। देखिए, बोला क्या जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है। अब देखिए 3 गुनी की बात क्या है, यहाँ पे सब में देखिएगा, सब विकल्प ऐसे जिसमें पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद। देखिए, 5 वर्ष बाद पिता 47 साल का हो जाएगा और पुत्र 19 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पिता की आयु का 2 गुना, 47 दूना 94, और पुत्र की आयु का 5 गुना, 19 पंचे 95। विकल्प ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे को चेक करते थे कि ये अब जब 5 साल बाद आगे आएंगे तो पिता 35 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र 15 वर्ष का हो जाएगा। इसका 2 गुना 35 दूना 70 और इसका 5 गुना 75, ये भी एलिमिनेट हो गया। देखिए, पिता यहाँ पर 41 वर्ष का हो जाएगा, है ना, और पुत्र हो जाएगा 17 वर्ष का। इसका 2 गुना अगर आप देखेंगे तो 41 दूना 82 होता है और 17 पचे 85 होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 3 विकल्प अगर एलिमिनेट हो गए तो सीधी सी बात है विकल्प डी सही होगा, है ना। देखिए, इसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे सही होगा। देखिए, 45 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 50, है ना, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, है ना। इसका 2 गुना और इसका 5 गुना, 20 पंचे 100 और 50 दूना भी 100 होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तो आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। बाकी बेसिक तरीके से इसे करना है तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, देखिए, मान लीजिएगा पिता की उम्र है x और पुत्र की उम्र है y, है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब जो x है ये 3y के बराबर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। इसके बाद इक्वेशन सेकंड जब सेट करेंगे, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y + 5। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, पिता की आयु का 2 गुना, मतलब x + 5 का 2 गुना और पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर है। तो पुत्र का आयु मतलब y + 5 का 5 गुना। इसका इक्वेशन सेट करेंगे और दोनों में कोई भी मेथड विलोपन, प्रतिस्थापन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम यही मिलेगा, 45 और 15।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, 3:15 को दर्पण पर देखने में कितना समय होगा। 3:15 आप इसको मिरर में देखेंगे। देखिए जब कभी भी समय का मिरर इमेज निकालना होता है तो इसको 12 या फिर 11:60 से माइनस करते हैं। ये तब होता है जब समय 12 घंटे के फॉर्मेट में दिया होता है। अगर 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया होगा तो 24, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 23:60 से घटाएंगे तो आपको मिरर इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे 12 घंटे के फॉर्मेट में दिया है तो 3:15 को 11:60 से माइनस करेंगे, 11:60 इसमें माइनस करेंगे 3:15 तो आपको मिल जाएगा 8:45। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए इसको यहीं पे थोड़ा सा जूम करके सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा सीरीज कंप्लीशन का, इसमें आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको लेटर्स को काउंट करना है। देखिए यहाँ पे 4 और 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे टोटल 12 है। जब 12 है ना तो 12 को या तो आप 3-3 के सीरीज में तोड़ेंगे या तो 4-4 के। अब कैसे तोड़ना है, इसमें जैसा फॉलो होगा वैसे ही मतलब देखेंगे, है ना। देखिए अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से 4-4 के सीरीज में तोड़ लेते हैं। जब 4-4 के सीरीज में तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये बी से शुरू है, ये बी पर खत्म है। यहाँ पर जब सब में देखेंगे, देखिए बी ए ए, यहाँ पे बी फिल करेंगे तो एक सीरीज पूरा हो गया, है ना। यहाँ पर बी ए, तो देखिए बन गया ए बी बी ए, आपने ये इसको फिल किया तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द कारपोरेट है कि अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर उसी क्रम में है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब समझिए, जैसे ए और सी अगर हम लिखेंगे तो इनके बीच में एक अक्षर है बी, तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कारपोरेट की सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए यहाँ पे CORPORATE। अब देखिए सी से अगर देखेंगे तो DEFGHIJK यहाँ पे नहीं बना। ओ से देखेंगे PQRSTUV नहीं बना। आर से देखेंगे STUVWX नहीं है ना। पी के बाद देखिए, पी के बाद ओ बन, मतलब देखिए पी आगे बढ़ेंगे, पी के बाद QR, देखिए एक यहाँ पर मिल गया, है ना। आर के बाद ST, एक यहाँ पर भी मिल गया, है ना, 2 हो गया। अब देखिए अगर P से R मिला है और P से T मिला है ना तो R से T अपने आप हो जाएगा, है ना, ये हो गया। इसके बाद O से देखिए नहीं है आगे, है ना। R के बाद ST, ये हो ही चुका है AC। तो ऐसा देखिए यहाँ पे आपको 3 पेयर दिख रहा है, 1 2 3, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है यहाँ पर, अनिल दिनेश से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है। देखिए अनिल क्या है, भारी है किससे, दिनेश से, है ना, लेकिन लालू जितना भारी नहीं, मतलब पता है लालू से हल्का है। आगे यहाँ पर दिया है दिनेश विजय से भारी, जो दिनेश है ये विजय से भारी है ना। रमन अनिल से भारी है। अब रमन अनिल से भारी है, लालू से है कि नहीं है नहीं पता, रमन मतलब यहाँ पर आएगा, है ना, भारी है। लेकिन श्याम से हल्का है, श्याम से हल्का मतलब श्याम इसके बाद आएगा, है ना। इनमें से सबसे हल्का कौन है, बात सबसे हल्का का पूछा तो सबसे लास्ट में आ रहा है वी फॉर विजय, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। सबसे भारी पूछता तो इसको क्लियर नहीं कर पाते। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे इसमें भी सीरीज को पूरा करना है। इसको जूम करते और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें काउंट करते कितने दिए, देखिए 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और रुको 1 मिनट, यहाँ पे 3 हो गया, 3 के बाद ये यहाँ पर 6 हो गया, ये 9 है और ये 12 12 और 2 14 दिया, तो या तो 2 में तोड़ेंगे या तो 7 में तोड़ेंगे। दोस्तों अगर 7 में इसको तोड़ेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, पता है क्यों, देखिए यहाँ पे गैपिंग है 1 2 3 4 5 और जितने भी उत्तर दिए सब में 6 लेटर्स दिए। मतलब पता है यहाँ पे एक आध जगह ना लास्ट में हम मान लेते हैं कि एक जगह और भरना है ना। देखिए ऐसे समझिए ना, 1 2, देखिए ये एक गैप है, ये दूसरा गैप है, ये तीसरा गैप है, ये चौथा और ये 5वां, है ना। और यहाँ पे देखिए 6 भरने के लिए दिया है, यहाँ पर भी 6 दिया है भरने के लिए, तो इसका मतलब है 15 होगा। अगर 15 होगा तो हम लोग 5 में तोड़ लेते, यहाँ से इसको तोड़ा गया, इसको तोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, RAMAN रमन, RAMAN रमन, RAMAN रमन। रमन का यहाँ पे 3 बार मतलब वो क्रम बनाया है, तो यहाँ पे देखिए MNMRAN, आपने ये फिल किया, इसको देख लीजिएगा, यही इसका उत्तर बन जाएगा। तो देखिए MNM, देखिए MNM यहाँ पर आपको दिख रहा है RAN, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पर दिया 9 कि निम्नलिखित संख्याओं में से मतलब 4 संख्या दिया है, 3 एक समान है और एक अलग है, बताओ कौन सा अलग है। 90 165 195 170, इसमें क्या रिलेशन चल सकता है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है।
डिजिट्स का सम नहीं दिख रहा है। देखिए ये रिलेशन है, ये 15 के मल्टीपल है, ये 15 का मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल, लेकिन ये 15 का मल्टीपल नहीं है। तो विकल्प डी सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि है। देखिए सही मिरर इमेज आपको बताना है। यहाँ पे एक क्लॉक दिया गया, इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो ये बड़ी वाली सुई ऐसे हो जाएगी और छोटी वाली सुई इधर हो जाएगी। तो आप देखिए ना, ऐसी आकृति कहाँ पे दिख रही है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 दिया है, 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के ठीक बाएं हैं। अदिति अक्षय के ठीक दाएं हैं। अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है। त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति है। अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति है। अंतिम दाएं छोर पर कौन है? देखिए 7 मित्र हैं, 7। अब देखिए यहाँ पे दिया ज्योति प्रिया के ठीक दाएं है। देखिए ये ज्योति है, यहाँ पर प्रिया है, इसके ठीक दाएं ज्योति है। आगे बोला जा रहा है और त्रिषा के ठीक बाएं। तो जो ज्योति है ना, त्रिषा के ठीक बाएं मतलब त्रिषा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, देखिए आपने ये पहले को बना लिया। ज्योति प्रिया के ठीक दाएं, ये प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के ठीक बाएं हैं। अदिति अक्षय के ठीक दाएं हैं। देखिए अदिति जो है ए डी, ये अक्षय के ठीक दाएं हैं। अक्षय मतलब ए के मैं लिख दे रहा हूँ, इसके ठीक दाएं हैं, दाएं मतलब राइट साइड में। आगे बोला जा रहा है अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति। देखिए यहाँ पे प्रिया हो गई है ना, अब यहाँ पे एक लोगों को रखेंगे, फिर यहाँ पर अदिति आएगी और अदिति के राइट में अक्षय आएगा। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए त्रिषा ये रही है ना, ये यहाँ पे त्रिषा है और यहाँ पे दीक्षा आ जाए, क्योंकि इसके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, क्यों 2 यहाँ पे बन गए। अब देखो यहाँ पे 2 लोग छोड़ के अगर इधर बैठाते ना तो ये लोग ज्यादा हो जाते। आगे बोला जा रहा है अनिका और प्रिया के बीच में 2 लोग हैं। देखिए प्रिया ये है तो अनिका को यहाँ पर आना पड़ेगा, ए एन मैं लिख दे रहा हूँ। अब पूछा जा रहा है कि सबसे दाएं छोर पर कौन है? तो सबसे दाएं छोर पे देखिए ए एन मतलब अनिका है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 दिया है, यहाँ पे 4 संख्या जुड़े दिए हैं, इसमें से 3 एक तरीके से समान है और एक अलग है। बताइए कौन सा अलग है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे 1.5 दिया है। 1.5 कोई रिलेशन इसमें अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगने के कारण ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक दिख रहा है ना। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले शब्द के साथ है। बेटा का संबंध है बेटी से, है ना। बारहसिंगा का संबंध किससे हो जाएगा? हिंदी से नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश देखिएगा। सन का रिलेशन है डॉटर से। रैनडियर, रैनडियर को डियर कब कहते हैं? विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो फेमिनिन जेंडर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है, यहाँ पे सिलॉक्स का एक प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। कुछ चॉकलेट टॉफी है। देखिए कुछ चॉकलेट ऐसे हैं जो कि क्या है? टॉफी है। आगे दिया सभी टॉफी एक्लेयर्स हैं। जितने भी टॉफी हैं सबके सब क्या है? एक्लेयर्स है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से क्या रिलेशन बनेगा। देखिए कुछ एक्लेयर्स टॉफी हैं, बिल्कुल सही है। कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो विकल्प 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, इसका सही उत्तर ए बनेगा। प्रश्न संख्या 15 दिया है, विन आरेख का चयन करें जो इन वर्गों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। गायक, होमोसैपियंस, क्रिकेटर्स। देखिए होमोसैपियंस के मतलब मनुष्य होते हैं। अब इसके अंदर गायक भी आएंगे और इसके अंदर क्रिकेटर भी आएंगे। कुछ गायक ऐसे हो सकते जो क्रिकेटर हों और कुछ क्रिकेटर ऐसे हो सकते जो गायक हो। तो इसका सही वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, विकल्प दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।